नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक बहुत ही शानदार और जानदार क्लास लेकर के। आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं भारतेंदु युग और प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाओं की। कि भारतीय युग से संबंधित महत्वपूर्ण जो लेखक हैं, यानी भारतेंदु युग के प्रमुख लेखकों और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं से संबंधित प्रश्नों की चर्चा आज की कक्षा में करने वाले हैं। तो शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। खड़ी बोली हिंदी गद्य के 4 प्रारंभिक लेखकों में सम्मिलित है। कि खड़ी बोली हिंदी गद्य के प्रारंभिक जो 4 लेखक हैं उनमें कौन कौन शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सदा सुखलाल, ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। लेकिन मित्रों, ये प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न इस प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से खड़ी बोली हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 लेखकों में शामिल नहीं है। तो आप इन चारों का नाम याद रखिएगा, क्योंकि 3 इनमें से रहेंगे, एक अलग आपसे देकर के पूछा जा सकता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन हैं। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ईसा अल्लाह खां। अगला प्रश्न। हिंदी प्रदेश में नवजागरण जो 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम से शुरू होता है, इसे स्वाधीनता संग्राम की पहली विशेषता यह है कि ये सारे देश की एकता को ध्यान में रखकर चलाया गया था। हिंदी नवजागरण के संबंध में यह कथन किसका है। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा, यानी यह कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है। अगला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पुस्तक को हिंदी की परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पुस्तक को हिंदी की परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक माना है। तो इसका सही उत्तर होगा भाषा योग वशिष्ठ। और मित्रों, याद रखिएगा कि खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक रामप्रसाद निरंजनी कृत भाषा योग वशिष्ठ मानी जाती है। यानी भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता कौन है, रामप्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न। भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचनाकाल को दृष्टि में रखकर संवत 1925 से 1950 की अवधि को नई धारा अथवा प्रथम उत्थान की संज्ञा किसने दी है। तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1925 से 1950 की अवधि को नई धारा अथवा प्रथम उत्थान की संज्ञा किसने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और ये कौन सा काल रहा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का काल है। अगला प्रश्न। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन किसका है। ये मित्रों, आजकल कथन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए कथनों को आप अच्छे से याद रखिएगा कि जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर होगा रामविलास शर्मा का। लेकिन ज़्यादातर है ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कर देते हैं, तो इसलिए सभी कथनों को आप अच्छे से याद रखिएगा। इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक कौन हैं। इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका सही उत्तर होगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि आलसियों का कीड़ा के रचनाकार कौन है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न। जितना ग्राम गीत शीघ्र फैलते हैं और जितना काव्य को संगीत द्वारा सुनकर चित्त पर प्रभाव पड़ता है, उतना साधारण शिक्षा से नहीं होता। उक्त कथन किसका है, या उक्त कथन किस लेखक का है। तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला प्रश्न। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई। तो इसका सही उत्तर होगा
1800 ईस्वी में। और मित्रों याद रखिएगा कि इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया था। यानी आपसे अगर ये तथ्यों में देखकर प्रश्न पूछ लिया जाए तो 4 तथ्य आपके सामने होंगे, उनमें से कौन सा असंगत होगा। तो सबसे पहला तथ्य हो सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में की गई, तो ये सही होगा। फिर दूसरा, इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासनिक सुविधाओं के लिए किया, तो यह कथन भी सही होगा। और अगले कथन की हम बात करें तो जॉन गिलक्रिस्ट हिंदुस्तान विभाग के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। यानी जॉन गिलक्रिस्ट हिंदुस्तानी विभाग के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। तो ये 3 कथन तो आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा पद्य संग्रह सभा विलास किसकी रचना है। ब्रजभाषा पद्य का संग्रह सभा विलास किसकी रचना है, तो इसका सही उत्तर होगा लल्लू लाल की। अगला प्रश्न, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग प्रवर्तक थे। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग प्रवर्तक थे। उपर्युक्त कथन किसका है, तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न, हिंदी प्रदेश में नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से शुरू होता है। यह कथन किसका है कि हिंदी प्रदेश में नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से शुरू होता है। यह कथन किसका है, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा का। अगला प्रश्न, नासिकेतो पाख्यान के रचयिता कौन है। नासिकेतो पाख्यान के रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा सदल मिश्र। और मित्रों आप याद रखिएगा कि अगर मिलान वाला प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो आप इन्हें अच्छे से याद रखिएगा कि नासिकेतो पाख्यान सदल मिश्र, सुख सागर की बात करें तो मुंशी सदा सुखलाल, प्रेम सागर की बात करें तो लल्लू लाल, और भाषा योग वशिष्ठ की बात करें तो राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न, आधुनिक काल की सबसे प्रथम साहित्यिक घटना शुक्ल जी ने किसे माना है कि आधुनिक काल की सबसे प्रथम साहित्यिक घटना शुक्ल जी ने किसे माना है, तो इसके सही उत्तर होगा गद्य के आविर्भाव को। अगला प्रश्न, हिंदी के आरंभिक लेखकों में रंगीन और चुलबुली भाषा के प्रयोग के लिए निम्नांकित में से सबसे अधिक प्रसिद्ध है कि हिंदी के जो आरंभिक 4 लेखक हैं उन लेखकों में रंगीन और चुलबुली भाषा के प्रयोग के लिए निम्न में से कौन सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर होगा ईसा अल्लाह खान। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश की भाषा कौन सी है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश की भाषा कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा खड़ी बोली। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल की समय सीमा क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल की समय सीमा क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा संवत 1900 से लेकर के 1984। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो इसका सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है कि कालिदास की जो अभिज्ञान शाकुंतलम रचना है उसका खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया, तो इसका सही उत्तर होगा राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवादी विरोधी कहने वाले विद्वान कौन हैं कि हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवादी विरोधी कहने वाले विद्वान कौन हैं, तो इसका सही उत्तर होगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न,
आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिए। अगला प्रश्न, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला प्रश्न, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध का प्रकाशन कब हुआ? भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? इस निबंध का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1884 ईस्वी में। और मित्रों, याद रखिएगा कि यह निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अगला प्रश्न, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा आदि काव्य कृतियाँ किसकी है? कि जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा आदि काव्य कृतियाँ किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की। और मित्रों, अब बात करें बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की प्रमुख और रचनाओं की, तो इनके अलावा अलौकिक लीला भी चौधरी बद्रीनारायण की है, तो हार्दिक हर्षादर्श भी इनकी रचना है। इसके अलावा अगर इनकी और रचना की बात करें तो आनंद बधाई और अशोकाश्र बिंदु यानी अशोकाश्र बिंदु भी चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन की रचना है। अगला प्रश्न, विद्वानों की समस्याओं पर केंद्रित गर्भरंडा रहस्य प्रबंध काव्य किसने लिखा? कि विद्वानों की समस्याओं पर केंद्रित गर्भरंडा रहस्य प्रबंध काव्य किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर होगा नाथुराम शर्मा शंकर। अगला प्रश्न, भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखक कौन कौन हैं? कि भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखक कौन कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सबसे पहले बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, इसके बाद प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह। मित्रों, आप इन्हें याद रखिएगा कि आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता कि निम्न में से कौन से लेखक भारतेंदु मंडल के नहीं हैं? तो चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह। अगले लेखक की बात करें तो अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास। और आगे के जो कवि हैं, लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास और हनुमान मुकुंद गुप्त। ये सभी भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक हैं। अगला प्रश्न, चहहु जो साचहु निज कल्याण, तो सब मिली भारत संतान, जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। यह किसके द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं? तो इसका सही उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र की। लेकिन मित्रों, अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान यह पंक्तियां किसकी है, तो सही उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र, क्योंकि ज़्यादातर यही पूछा गया है। लेकिन पूरी पंक्ति देकर भी पूछा जाए तो प्रताप नारायण मिश्र ही होगा। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित मौलिक नाटक कौन कौन से हैं? कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित मौलिक नाटक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले नाटक की बात करें तो वेदी की हिंसा हिंसा न भवती, जो 1883 में लिखा गया। इसके बाद सत्य हरिश्चंद्र, जो 1875 में लिखा गया। और अगले नाटक की बात करें तो श्री चंद्रावली नाटक, जो 1876 में रचित है। इसके बाद विशेष्य विस्मोधम, जो 1876 में लिखित है। इसके बाद भारत दुर्दशा, जो 1880 में लिखा गया। इसके बाद नील देवी, जो भारतेंदु ने 1881 में लिखा। इसके बाद उनका अगला नाटक है अंधेरी नगरी, जो 1881 में रचित है। और अगला जो नाटक है उनका प्रेम जोगिनी, जो 1875। और अगला जो नाटक है सती प्रताप, ये 1883 में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो मौलिक नाटक और इनके अनुदित नाटक, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो इनके सभी नाटकों को आप अच्छे से याद रखिएगा। अब भारतेंदु युगीन काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? तो मित्रों, भारतेंदु युग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देकर के भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा बिंदु या कौन
सी विशेषता भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले बात करें कि यह युग प्राचीन ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा। दूसरा, इसमें प्राचीन परंपरा के अनुसार रस अलंकार, नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई। और अगला जो बिंदु है, इसमें देशभक्ति, लोकगीत, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर भी रखना प्रस्तुति यानी रचनाएं प्रस्तुत की गई है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। तरुणी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाये पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से संबंधित महत्व बिंदु, यानी अब अगला जो प्रश्न है इसमें हम भारतेंदु युग यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व और उनकी कृतियों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है, इन्हें भी आप अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहले बिंदु की बात करें तो वे साहित्य अनुरागी और कोमल हृदय व्यक्ति थे। दूसरे बिंदु की बात करें तो उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचारार्थ तदीय समाज की स्थापना की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तदीय समाज की स्थापना की। और आप सभी से प्रश्न की भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तदीय समाज की स्थापना कब की थी? 1870, 1871, 1872, 1873, इनमें से आपको आंसर देना है। अगला प्रश्न, अगले बिंदु की बात करें तो उनके साहित्यिक कार्य गद्य पद्य की अनेक विधाओं तक फैला हुआ था। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य में भी रचनाएं लिखी तो पद्य में भी उन्होंने रचनाएं लिखी है। और अगले बिंदु की बात करें तो भारतेंदु ने परंपरा से चली आ रही ब्रज भाषा में कविताएं की है तो खड़ी बोली में भी कविताएं लिखी है। अगला जो बिंदु है, भारतेंदु ने प्राचीन को अपनाकर नवीन को आगे बढ़ाने का कार्य किया। यानी प्राचीन यानी ब्रज भाषा को अपनाया और नवीन यानी खड़ी बोली को उन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य भी किया है। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग में रचित वेणु संहार नाटक के रचनाकार कौन है? कि भारतेंदु युग में रचित वेणु संहार नाटक के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। और मित्रों, बालकृष्ण भट्ट के जो अन्य नाट्य रचनाएं हैं हम उनकी चर्चा करें तो नल दमयंती स्वयंवर जो 1895 में लिखा गया, इसकी रचना बालकृष्ण भट्ट ने की। और रेल का विकट खेल, ये रचना भी बालकृष्ण भट्ट की है। ये एक नाटक है और मित्रों ये प्रहसन नाटक है। कलिराज की सभा भी भारतेंदु ये बालकृष्ण भट्ट का नाटक है। और बाल विवाह भी बालकृष्ण भट्ट की नाट्य रचना है। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय में दीक्षित थे? यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो इसका सही उत्तर होगा वल्लभ संप्रदाय में। अगला प्रश्न, भारतेंदु युगीन कौन से कवि अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखते थे? कि भारतेंदु युग के कौन से कवि हैं जो अब्र नाम से उर्दू भाषा में कविताएं लिखते थे? तो इसका सही उत्तर होगा चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1880 ईस्वी में। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का स्टील कहा है? कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का स्टील कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। और मित्रों याद रखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है। अगला प्रश्न, निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल, यह पंक्ति किसकी है? कि निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और अपनी पाठशाला बाय बी एन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।